एलएसी पर भारत उतारेगा चीन से घुसपैठ का भूत। भारत लेगा अब बाराहोती और अरुणाचल का बदला। मोदी ने रातों रात अमेरिका से फिक्स की अहम डील। चीन को ठोकने भारत और अमेरिका बनाएंगे नई रणनीति। नई मोर्चाबंदी करने भारत आ रहे अमेरिकी नौसेना प्रमुख। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। चीन की खुराफातों के बाद अब भारत शांत बैठने वाला नहीं है। बाराहोती और अरुणाचल प्रदेश में बैक टू बैक घुसपैठ और भारतीय बंकरों और सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब चीन की लंका लगने वाली है। भारत ने युद्ध करने का चीन का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में चीन कभी गांव बना रहा है तो कभी सैकड़ों की संख्या में घुसपैठ कर रहा है। और तो और चीन ने यहां पर युद्ध करने के लिए एक और जहां लद्दाख में पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिकों को बुला लिया है, तो वहीं समंदर के रास्ते जहाज़ों के जरिए उत्तर कोरिया की सेना और हथियारों को भी बड़े ही सीक्रेट तरीके से बुलाया जा रहा है। हालांकि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की सतर्कता और मोदी सरकार के तत्काल एक्शन के बाद चीन की एक साजिश तो फेल हो गई है। उत्तर कोरिया ने एक बहुत बड़े हथियारों की खेप और मिसाइलों का जखीरा साउथ चीन सागर के रास्ते चीन की मदद करने रवाना किया था, जिनके टारगेट पर भारत था। लेकिन मोदी सरकार ने जापान की नौसेना की मदद लेकर इस जहाज को जब्त करवा लिया। हालांकि चीन शांत बैठने वाला नहीं है। वो भारत और ताइवान पर हमला बोलने के लिए कोई भी हरकत कर सकता है। ताइवान पर चीन कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसको देखते हुए ताइवान और भारत ने आपसी सैन्य सहयोग को लेकर समझौता भी कर लिया है और लगे हाथ अमेरिका और भारत की सेना समंदर में ताइवान की सेना को खास तरीके से ट्रेनिंग दे रही है। यानी चीन के खिलाफ बाइडेन और मोदी एक नई फौज तैयार कर रहे हैं। वहीं भारत इतने में ही संतुष्ट नहीं होने वाला है, बल्कि इस बार भारत चीन का पक्का ताबीज बनाने का विचार कर रहा है। चीन की भारतीय इलाकों और ताइवान पर चीन के संभावित हमले को लेकर मोदी सरकार और भारतीय सेना प्रमुख का अहम बयान भी सामने आ चुका है। ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। वहीं भारत ने चीन को लेकर एक और नई तैयारी अमेरिका नेवी से की है। इस डील के मुताबिक चीन के खिलाफ समंदर में चीन का कीमा बनाने और भारतीय नेवी को सैन्य सपोर्ट देने के लिए अमेरिकी नौसेना प्रमुख इमरजेंसी विजिट के तहत भारत आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका नेवी चीफ का भारत दौरा चीन को लेकर काफी अहम है। इस दौरे से ही आप ये समझ सकते हैं कि भारत चीन पर किस प्रकार का और कितना खतरनाक सैन्य ऑपरेशन करने वाला है। भारत और अमेरिकन नेवी की चीन पर क्या नई तैयारी है और अमेरिकी नेवी चीफ आपात दौरे पर भारत क्यों आ रहे हैं? भारत और अमेरिका के बीच क्या नई डील हुई है? वहीं मोदी सरकार और भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे ने चीन के घुसपैठ को लेकर क्या कुछ कहा है, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चीन की घुसपैठ पर पहली बार सेना की सीधी वार्निंग। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देगी भारतीय फौज। दोस्तों, बाराहोती और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के घुसने के बाद भारतीय सेना काफी गुस्से में है। इसको लेकर एक तरफ जहां मोदी सरकार भारतीय सेना और ताइवान के सपोर्ट के लिए जहां अमेरिका के संपर्क में है, तो वहीं भारतीय सेना खुद चीन को खुली वार्निंग दे रही है। सबसे पहले तो हम आपको भारतीय सेना ने चीन को छाती ठोककर क्या नई चेतावनी दी है वो बताते हैं। दरअसल भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि चीन को उसके एक्शन के आधार पर ही जवाब दिया जाएगा। अगर चीन हथियारों की भाषा समझता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जंग की लालसा है तो वो भी पूरी होगी। सेना प्रमुख ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की तरफ से किए जा रहे आधारभूत ढांचे के निर्माण को लेकर बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि यदि वे एलएसी पर टिकेंगे तो हम भी वहां डटे रहने के लिए तैयार हैं और हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक चीन अपना बोरिया बिस्तर वापस न समेट ले। दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख का ये बयान अपने आप में काफी अहम है। ये बयान बताता है कि भारत चीन से जंग के लिए एकदम तैयार है।
चीन को 1967 के बाद फिर से ठोकने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। इतिहास में इस युद्ध को सदा याद रखा जाएगा, क्योंकि चीन इस वक्त खुद को महाशक्ति देश बता रहा है और भारत अब चीन को घनघोर बेइज्जती वाला हार का मजा चखाएगा। दोस्तों, भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि चीन सीमा पर स्थायी बंकर बनाए हैं, शेल्टर बना रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है ताकि जंगी विमान उतार सके। वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है। वहां चीन की तरफ से आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो लोग वहां टिकेंगे। यदि वो लोग वहां टिकेंगे तो हम भी वहां डटे रहेंगे। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत की तरफ से LAC पर किया जा रहा निर्माण कार्य भी उतना ही मजबूत है जितना चीनी सेना की तरफ से किया गया निर्माण है। जनरल नरवणे ने कहा कि हम चीन की तरफ से किए जा रहे निर्माण पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। चीन की हर एक छोटी से छोटी गुस्ताखी का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि भारतीय और चीनी सैनिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से के पास कुछ देर के लिए आमने सामने आ गए थे और उनके बीच जोरदार झड़प हुई है। इसी के बाद भारतीय सेना चीन पर सख्ती दिखा रही है, तो वहीं मोदी सरकार चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के संपर्क में है। LAC और ताइवान पर चीन का नया बयान। लद्दाख और ताइवान पर इस तरह खाई कसम। भारत ने चीन के जवाब में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को सीधे अपने सपोर्ट में कर लिया है। ब्रिटेन, जापान और अमेरिका ने तो अपने वॉरशिप फिलीपींस सागर में भेज भी दिए हैं। चीन पर मौत बनकर टूट पड़ने के लिए अमेरिका के 2 युद्धपोत USS कार्ल्स विंसन और USS रोनाल्ड रीगन सैकड़ों फाइटर जेट और मिसाइलों के साथ भारत का साथ देने और चीन पर धावा बोलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे अब चीन बुरी तरह से बौखला गया है। चीन ने LAC और ताइवान पर नया बयान जारी किया है। चीन ने LAC पर वापस नहीं लौटने और नए हथियारों की तैनाती की बात कही है, तो वहीं उसने ताइवान को लेकर भयंकर बयान दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को चीन में मिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चीन ने ताइवान के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण करने की कसम खाई है। ऐसा जिनपिंग ने तब कहा है जब चीन और ताइवान के बीच पिछले 1 हफ्ते से तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। इधर ताइवान ने भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लिया है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो इसके बाद पूरे एशिया में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। भारत ने किया रातों रात अमेरिका से सीक्रेट समझौता। अब समंदर पर चीन को फोड़ने के लिए तैयार है अमेरिका। अमेरिका के नेवी चीफ कर रहे हैं भारत का दौरा। चीन की इसी दादागिरी का जवाब देने के लिए PM मोदी ने अपनी तरफ से तैयारियां और तेज कर दी हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर नकेल कसने के लिए अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। चीन की भारत के इलाकों में घुसपैठ के बाद भारत ने अमेरिका से संपर्क किया, जिसके बाद अमेरिका के नौसेना प्रमुख एडमिरल माइक गिल्डे अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। इस दौरे का असली मकसद है चीन के खिलाफ नई मोर्चाबंदी की बात करना और नई प्लानिंग बनाना। राष्ट्रपति बाइडेन और PM मोदी के बातचीत के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग बढ़ाने पर जोर है। इस लिहाज से अमेरिका नेवी चीफ एडमिरल गिल्डे का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी नौसेना प्रमुख अपनी भारत यात्रा में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और सैन्य नेतृत्व से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी नौसेना की तरफ से जारी बयान के मुताबिक गिल्डे ने कहा, हम एक स्वतंत्र, समावेशी, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ मिलकर लगातार काम करते रहेंगे। हाल ही में ताइवान की हवाई क्षेत्र में चीनी विमानों की बढ़ी घुसपैठ के मद्देनजर एडमिरल गिल्डे हिंद प्रशांत इलाके की अपनी इस यात्रा में सख्त संदेश देने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि PM मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 24 सितंबर को हुई अहम मुलाकात के बाद भारतीय CDS जनरल विपिन रावत भी अमेरिका दौरे पर गए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के CDS जनरल रावत के बीच अंतरिक्ष, साइबर और LAC पर चीन की बढ़ती सैन्य तैनाती को लेकर भी बातचीत हुई थी। दोस्तों, अमेरिका ने पहले ही भारत की मदद के लिए अपने 2 युद्धपोत फिलीपींस सागर में तैनात कर रखे हैं और अब खुद अमेरिकी नेवी चीफ भारत का दौरा कर रहे हैं।
यानी अब चीन पर भारत कुछ बड़ा करने वाला है और चीन जल्द इसका ट्रेलर देखने वाला है। खैर दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत अमेरिका से दोस्ती कर रहा है। भारत अब तक कई बार युद्ध लड़ चुका है और किसी भी युद्ध में अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया है। तो आपके मुताबिक क्या चीन से संभावित युद्ध में अमेरिका भारत का साथ देगा? क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए? इस संबंध में आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखें।